डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। हफ्ते भर पहले नवरात्रि बीती। आखिर के 2 रोज लड़कियों की भरदम पूजा हुई। उन्हें जिमाया गया, पांव छूकर 21 रुपए भी थमाए गए और आंखें मूंद मूंद कर 21 पुश्तों के लिए कुबेर की कोठरी मांगी गई। देश जब इस जश्न में डूबा था, तभी पश्चिम बंगाल की एक बच्ची खून में डूबी हुई थी। नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। दरअसल 4 अप्रैल को किसी बर्थडे पार्टी के लिए निकली ये लड़की घर तो लौटी, लेकिन साबुत नहीं। घरवाले जब तक कुछ कर पाते उससे पहले उसकी मौत हो गई। 14 साल की बच्ची का गैंगरेप हुआ था, लेकिन ये तो रूटीन है, इसमें क्या नया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि ये रेप था या वो प्रेग्नेंट थी या लव अफेयर था, किसी ने जांच की, कैसे पता कि उसका रेप हुआ। ये प्रेम प्रसंग भी हो सकता है, जैसा मोहल्ले वाले कह रहे हैं। सीएम आगे पूछती है कि लड़की की मौत 5 अप्रैल को हुई तो परिवार वाले उसी दिन पुलिस के पास क्यों नहीं गए, इंतजार क्यों किया। सवाल वाकई बड़ा है। रोने बिलखने या खून से सनी बिटिया को आखिर विदाई देने की बजाय परिवार को पुलिस थाने जाना चाहिए था। किसी मशीन की तरह वहां सब डिटेल देनी चाहिए थी। बयान देते हुए अटकने पर पुलिस की लपझप झेलनी चाहिए थी, फिर घर लौटकर भात माछ खाकर पसर जाना चाहिए था। लाश क्या वो तो चुपचाप एक कोने में लेटी रहेगी, कथित अफेयर के चलते बदलचल कहलाने वाले इंतजार करते हुए। जब हम ये लिख रहे हैं तब तक कि सीएम की तरफ से कोई माफीनामा नहीं आया। शायद वो पक्का है कि अफेयर यानी कि चारित्रिक दोष वाली लड़कियों के साथ ऐसा होना उतना ही लाजिम है जितना चिप्स के पैकेट में हवा का होना। यौन हिंसा दुनिया का इकलौता ऐसा जुर्म है जिसमें शिकारी से ज्यादा शर्मिंदगी शिकार झेलता है। दुनिया भर की औरतें यौन हिंसा झेलती है, फिर चाहे वो पहाड़ों की बादामी चेहरे और रेशमी बालों वाली लड़कियां हो या फिर पूर्वोत्तर की गहरी काली आंखों वाली, न्यूयॉर्क के सबसे महंगे फ्लैट में रहती लड़की हो या फिर सूडान में 2 वक्त की रोटी को तरसती युवती, बराबरी पर उपन्यास लिखती औरत हो या फिर नंगे हाथों से टॉयलेट की सफाई करती। हमला हर एक ने झेला है। सड़क पर, घर पर, स्कूल में, दफ्तर में किसी ने लपककर हमलावरों को नोच दिया। कोई हार गई तो बहुत हमेशा ऐसी थी जो चुप भी रही। किसी की बोलने की हिम्मत की तो किसी ने पलटकर तमाचे की तरह सवाल भी मिला। बात मीटू अभियान से एन पहले की है। एक अमेरिका पुरुष कलाकार पर कई साथी महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद उसे काम मिलना बंद हो गया। इस पर लेखक और कॉमेडियन कर्ट मेजगर का कलेजा दर्द उठा। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि औरतें कहती है तो सच ही कहती होगी, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि वो वेश्या रही हो या शादी तोड़ने वाली, आखिरकार वो औरत है, उतना ही भरोसेमंद और पवित्र जितनी बाइबल। पोस्ट लंबी थी, पेन से भरी और हर पीड़िता की आत्मा को छलनी करती हुई। कर्ट के पास कई सवाल थे जो लगभग हर मर्द के पास होते हैं। रेपिस्ट ने आखिर तुम्हें ही क्यों चुना? कुछ तो ऐसा होगा जिससे उसने उकसाया होगा। अजी उबलते दूध में दही डालने पर दूध भी उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं करता जितनी तेजी से औरतों को देखकर मर्द बहक जाते हैं। वो छोटे कपड़े पहनेगी तो रेप होगा, लंबे कपड़े पहनेगी तो प्यारे मियाँ की जिज्ञासा जाग उठेगी, बोलेगी तो रेप होगा, चुप रहेगी तो सहमति मिलेगी, भरी सड़क पर गोद दी जाएगी और सुनी सड़क पर उठा लिया जाएगा। रेप न हुआ, चक्रवाती तूफान हो गया, लड़कियां बाहर निकलेगी तो चपेट में आएगी ही, और तूफान के लिए सरकार वार्निंग देती है। पीड़ितों को रोटी पानी मिलता है, कंधे पर थपथपाहट मिलती है, वहीं रेप पीड़िता के हिस्से शक ही आता है। रेप शेप कुछ कहने ही, दरअसल जलनखोर औरतें जानबूझकर ऐसा कर रही है। अगस्त 2009 की बात है, जब अमेरिका के डेट्रॉइट में एक गोदाम की सील तोड़ी गई। वहां पॉलीथीन की बड़ी थैलियों में हजारों डिब्बे बंद थे। एक आकार और रंग के उन डिब्बों में रेप पीड़िताओं के सबूत जमा थे। उस दौर में 2 फिंगर टेस्ट होता था, जब रेप को रेप साबित करता। उस दर्दनाक और शर्मिंदा करने वाले टेस्ट से जमा सबूत
ये वो रेप किट थे जो सालों से धूल खा रहे थे। उधर रेपिस्ट खुले बगान, बाजार, घरों और दफ्तरों में सीने फुलाकर घूम रहे थे। मैकआर्थर फाउंडेशन की मदद से हुए इस सर्वे में पाया गया कि हजारों नहीं लाखों रेप किट अमेरिका के कई गोदामों में पड़े हैं। सालों से पड़े हैं, क्योंकि पुलिस मानती है कि रेप्स जैसी छुटपुट बातों पर वक्त बर्बाद करने पर असल जुर्म छूट जाएंगे। द परजेंस ऑफ जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत ये डिटेल सामने आई, लेकिन वैसे ही छिप गई जैसे समंदर में बरसाती नाला। बहरहाल पश्चिम बंगाल की वो बच्ची रातों रात जलाई जा चुकी है अवैध शमशान घाट में। अब कोलकाता हाईकोर्ट शमशान में वेद अवैध होने पर बात कर रहा है, बच्ची को पीछे रखकर। हफ्ते भर बाद शायद पूरा मामला ही अवैध शमशान घाट के इर्द गिर्द परिक्रमा करने लगे उस लड़की को बिसराकर जिसने 14 साल की उम्र में खून और शक में लिथड़कर दम तोड़ दिया।